Hello friends, Dr. Manju Singh this side from Varun Herbal Clinic. I am a senior Ayurvedic consultant from Delhi University. कोविड-19 के इस महामारी के दौर में हमने जो पहला दौर आया था उसे भी झेला और आजकल के टाइम में हम जो दूसरा दौर आया है जो पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक आया है, आजकल हम उसे भी झेल रहे हैं। हालांकि चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी है, बहुत पैनिक है, डर बैठ गया है लोगों के अंदर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस सब के बावजूद डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं, पेशेंट्स को एडमिट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। बहुत 85% से ज़्यादा लोग अपने घरों में ही ठीक हो रहे हैं। जो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन में हैं, आइसोलेशन में हैं, प्रॉपर अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं। ज़रूरत उस बात की है कि जिन लोगों को माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो चले ठीक हो रहे हैं, या जिन लोगों को थोड़े से ज़्यादा वो हैं सीरियस, वो हैं ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो लोग काफ़ी हद तक घरों में ही ठीक हो रहे हैं डॉक्टर्स के कंसल्टेशंस के साथ। जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद सपोज़ 15 दिन आप हॉस्पिटल में रहे हैं, उन पेशेंट्स को रिकवरी होने में हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत लंबा टाइम लग रहा है। लंबा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि क्या है, एक तो कोविड की वजह से लंग्स बहुत अफेक्टेड हो रही हैं। लंग्स में निमोनिया हो गया, ठीक है, ढेर सारी एंटीबायोटिक्स चली, बहुत सारे स्टेरॉइड्स चले, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी अपनी इल इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन क्योंकि पेशेंट को बचाना है तो इसलिए बहुत ओवरडोज भी हो जाती है स्टेरॉइड्स की और मेडिसिन्स की। तो लंग्स के ऊपर जो बैड और एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहा है उसको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स अपनाएं। आयुर्वेदा में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं, श्वास का चिंतामणि रस जैसी औषधियाँ हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, श्वास का सारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। उसमें च्यवनप्राश की तरह के अमले जो हैं वो भी हैं और टैबलेट्स फॉर्म में भी हैं, कैप्सूल्स फॉर्म में भी हैं दवाइयाँ। अवस्था जैसी मेडिसिन्स हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। लंग्स के फाइब्रोसिस में क्या, कंसोलिडेटेड लंग्स में क्या, निमोनिया के केसेस में क्या, वो बहुत अच्छे से आपके लंग्स को रिपेयर होने में आपकी मदद करती हैं। दूसरा, पोस्ट कोविड डिप्रेशंस। जो लोग लंबे टाइम तक बीमार रहे हैं वो लोग, उनके अंदर वैसे भी नेगेटिविटी आ जाती है, तो उस पोस्ट कोविड डिप्रेशंस को ठीक करने के लिए भी सबसे ज़्यादा मेंटली, फिज़िकली और सोशली अपने आप को एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका है आप लोग आयुर्वेद अपनाएं। बहुत अच्छी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स आयुर्वेद में अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें सर्वगंधा सबसे अच्छी दवाई है, तगर है, रेस्टोमाइंड तरह की जो मेडिसिन्स हैं वो हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं आपके डिप्रेशन से आपको ओवरकम करने में। तीसरा जो है वो इम्यूनिटी। बीमार होने के बाद पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है, उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद नुस्खों का नाम आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद एक प्रॉपर साइंस है, मदर ऑफ होल मेडिकल साइंस है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी हैं एंड रूट आउट द रूट कॉज के अकॉर्डिंग भी हैं, कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाए और उसको शॉर्ट आउट किया जाए। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी आयुर्वेद अपनाएं। डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की सलाह के बिना कोई भी दवाई खाना, गूगल करके मंगवाना, केमिस्ट शॉप से लेके खा लेना, और जो सिर्फ प्योर हर्ब्स के नाम पे जो मेडिसिन दी जा रही हैं, दैट इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट। कंप्लीट ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के पास है, उनसे सलाह लीजिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए और अपनी मेडिसिन मंगवाइए और उन्हीं की निर्देश के अनुसार खाइए। कुछ भी ले लेना, खा लेना, हम तो ये खा रहे हैं, किसी से भी बात करें, हम तो ये खा रहे हैं, हम तो वो खा रहे हैं, हाँ अश्वगंधा तो हम दिन में 2 बार लेते हैं, नीम खा रहे हैं, तुलसी खा रहे हैं, गिलोय खा रहे हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए अपना, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन में जाइए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, जैसे वो एडवाइस करते हैं वैसे चलिए। आपको लगता है सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन हम खा लेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके साइड इफ़ेक्ट जो स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी तो आप ही को झेलने हैं ना। तो उनके साइड इफ़ेक्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स अपनाइए। जॉइंट्स पेन बहुत हो रहे हैं पेशेंट्स को, कोविड से जो रिवाइव कर रहे हैं पेशेंट्स, उनको जॉइंट्स पेन भी बहुत हो रहे हैं। तो जॉइंट्स पेन के लिए आपको भी पता है, आपका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सब सस्पेंडेड पड़ी हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में जाइए, अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए और अपनी प्रॉब्लम से निजात पाइए।
डू नॉट लव योर सफरिंग्स कि नहीं कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया 3 महीने लगेंगे तो हम 3 महीने तक इंतज़ार कर रहे हैं कि हम 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। 6 महीने किसी ने बता दिया कि 6-6 महीने तक लोग इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम 6-6 महीने तक इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार क्यों करना है? हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपना इलाज कराइए, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन में जाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका सबका अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और आप देखिएगा जहाँ 6 महीने में ठीक होने वाले थे वहाँ आप 3 महीने में होंगे, जहाँ 3 महीने में ठीक होने वाले थे वहाँ 1 महीने में होंगे। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ आयुर्वेदा की, हर बार इस बात पे जोर देती हूँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सोल्यूशन सभी का है, लेकिन आप किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगे, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन ना देनी पड़े इसलिए कुछ भी लेकर के कहीं से भी लेकर के खाएंगे, ऐसा नहीं कीजिए। अपने शरीर से खिलवाड़ मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी आपकी है, अनमोल है, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, उसे बचाइए। ज़िंदगी रहेगी तो फिर सब कुछ रहेगा। तो अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मास्क लगा करके रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, गैदरिंग्स में जाने से बिल्कुल बचिए। बहुत अनमोल है ज़िंदगी, उसकी कीमत को समझिए, अपनों को भी बचाइए और अपने आसपास के लोगों को भी बचाइए। जहाँ जिसको जितनी मदद मिल सकती है कर सकते हैं आप लोग अपने बिहाफ पे उनकी मदद कीजिए। और हम हमेशा तैयार हैं, हमारी क्लिनिक से ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं, मेडिसिन पेशेंट को कोरियर भी करा देते हैं, वीडियो कॉल से भी पेशेंट को ट्रीटमेंट सब समझाया जाता है, बताया जाता है और उसकी प्रॉब्लम को समझा जाता है। तो बिना किसी हेजिटेशंस के डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और प्रॉपर गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच।